अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फेवरेट से सिवा नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड नंबर 23, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 23 की तरफ। डोंट यू डेयर टू टच माई लेडी। हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भेजे सुल्तान गौर आया था। उसके चेहरे की करख्तगी देखकर यावर नामी वो शख्स वहीं थम गया। फिर उसने पलटकर अपने लीडर की जानिब देखा, जिसने आंखों ही आंखों में उसे रुकने का इशारा किया था। जोया, गाड़ी में जाकर बैठें। सुल्तान ज़रा सा रुख मोड़कर उकुब में छुपी जोया से मुखातिब हुआ। लेकिन वहान तुम भी साथ। मैंने कहा गाड़ी में जाकर बैठें। सुल्तान का लहजा एकदम सर्द हुआ था। उसके लहजे की सर्द मोहरी महसूस करती जोया लपकारती हुई दाएं जाने बढ़ने लगी। सुल्तान की शोलावार निगाहें दाएं जानिब घेराव किए खड़े उन अफराद पर ही जमी थीं जिन्होंने उसके चेहरे की सख्ती देखकर अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं की थी। जोया ने इस दायरे से निकलकर एक बार पलटकर सुल्तान को देखा था, जो 20-22 मर्दों के घेरे में अकेला खड़ा था। सुल्तान भी उसी की जानिब मुतवज्जा था। तभी वो सिरत से रुख मोड़ती तेज कदमों से चलती गाड़ी में जा बैठी। उसकी गाड़ी में सवार होते ही सुल्तान ने निगाहों का रुख मोड़कर उन सब के लीडर पर जमाई। पहली और आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आज के दिन मेरा किसी से उलझने या कोई बदमज़गी पैदा करने का मूड नहीं है। अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप खिसक जाओ, यही बेहतर होगा तुम सबके लिए। सर्द सपाट अंदाज में कहता वो बिल्कुल बेखौफ खड़ा था। क्यों? हर वक्त लड़ाई झगड़ों और मारपीट में मुलविस रहने वाला शख्स आज बदमज़गी क्यों नहीं चाहता? उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है इसलिए? उकुब से सुनाई देती जानी पहचानी आवाज़ पर सुल्तान एक पल के लिए हल्का सा चौंका था, लेकिन पीछे से उभरती कदमों की चाप पर भी वो पलटा नहीं था। तभी आशिर चलता हुआ उसके ऐन मुकाबिल आन खड़ा हुआ। सुल्तान ने पैंट की जेबों में हाथ घुसाते हुए बड़े पुरसुकून अंदाज में उसे देखा। सुना था कुत्ते की दुम 100 साल भी नलकी में रखो वो तब भी टेढ़ी ही रहती है। आज इसकी जिंदा मिसाल सामने देख रहा हूँ और इस बात पर यकीन आ गया है कि दगाबाजी जिनकी रगों में शामिल हो जाए उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। सुल्तान के लहजे में गहरा तंज था, जिस पर आशिर सब्र के घूंट भरकर रह गया। मानना पड़ेगा, बगैर गार्ड्स के बिल्कुल निहत्ते और अकेले खड़े हो यहाँ, लेकिन तुम्हारे लहजे का दंदना ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। आशिर को उसका इत्मीनान बुरी तरह चुभा था। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे से निमटने के लिए मुझे गार्ड्स की या हथियार की ज़रूरत पड़ेगी? सुल्तान के लबों पर सहजा या मुस्कुराहट बिखरी। उसकी बात पर आशिर ने गर्दन का रुख मोड़ते हुए सुल्तान की गाड़ी की जानिब देखा, जहाँ फ्रंट सीट पर बैठी जोया हरासा निगाहों से उनकी जानिब ही देख रही थी। देखो ज़रा अपनी महबूबा को, कैसे निगाहों में खौफ लिए देख रही है इधर। याद है चंद माह पहले मेरी गर्लफ्रेंड के सामने तुमने मुझ पर तशद्दुद किया था। देखो वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है। आज तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने पूरी तरह पिटने वाले हो। आशिर की बात पर सुल्तान इस्तेहज़ाइया हंसा, फिर सर उठाकर उसकी जानिब देखा। तो वो तुम थे जो अब तक मेरी जासूसी कर रहे थे, और जासूसी भी किस लिए? ताकि ये जान सको कि मैं जोए से मिलते हुए हथियार और गार्ड साथ रखता हूँ या नहीं। क्या आप बच्चों जैसी हरकतें करते हो आशिर? अगर मेरे गार्ड्स और गन से ही डर लगता था तो कह दिया होता। यकीन करो मैं बिल्कुल निहत्ता भी तुमसे मुकाबले पर उतरूँ तब भी तुम जीत से हमकरार नहीं हो पाओगे। सुल्तान की बात पर आशिर सुलग कर रह गया। तुम्हारी जासूसी करने वाला वाहिद मैं नहीं हूँ। इस वक्त तुम पर किस किस की नज़र है ये तुम खुद भी नहीं जानते सुल्तान। बहुत अरसा तुमने उरूज देखा है, लेकिन अब जल्द तुम्हारा सवाल शुरू होने को है। शेर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब उसके खिलाफ जंगल के सारे जानवर इत्तेहाद कर लें तो शेर की हुकूमत और सांसें ज़्यादा देर रवा नहीं रहती। आशिर अपने तई उसे बहुत बड़ा इशारा दे गया था और उसका इशारा सुल्तान बखूबी समझ भी गया था।
यानी मेरे सारे दुश्मन एक तरफ इकट्ठे हो चुके हैं मेरी सांसें छीनने के लिए। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आगे चलकर बहुत मज़ा आने वाला है। सुल्तान के चेहरे और आंखों में वही निडरपन और बेखौफी थी जो उन सबको चुभती थी। आगे की फ़िक्र छोड़ो और अभी की फ़िक्र करो। क्या करोगी तुम अगर तुम्हारे सामने इस लड़की उसका जिक्र अपनी गंदी ज़बान पर लाने से कबल ये बात याद कर लो कि तुम इस वक्त उस शख्स के सामने खड़े हो जो एक पल में तुम्हारी ज़बान खींचने पर कादिर है। उसकी बात काटता सुल्तान खश्म की तासुरात चेहरे पर सजाए गुर्राया था। ओह, मतलब इश्क का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। आशिक कहकर लगा कर हंसा। चलो एक ऑफ़र करता हूँ तुम्हें। सुना है सुल्तान डर कर मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है, लेकिन आज तुम्हें भागने का मौका दे रहा हूँ मैं। सिर्फ 20 सेकंड हैं तुम्हारे पास। 20 सेकंड में इस लड़की को यहाँ से लेकर निकल सको तो निकल लो, लेकिन पूरे 20 सेकंड के बाद मेरे बंदे हरकत में आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ जो कुछ होगा वो कल के अखबार में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आशिया ने बात मुकम्मल करते ही कलाई पर बंधी घड़ी पर स्टॉप वॉच ऑन की। सुल्तान ने एक नज़र दूर गाड़ी में बैठी जोया पर डाली, जिसके चेहरे की उड़ती हवाइयाँ वो यहाँ से भी देख सकता था। 15 सेकंड। आशिया ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। जाने क्या सोचकर सुल्तान पलटा और तेज़ कदमों से गाड़ी की जाने बढ़ा। इन सब से अकेले निमटना उसके लिए कतई मुश्किल नहीं था, लेकिन उसकी पहली तरजीह जोया थी। वो ना उसे किसी मुश्किल में मुब्तला होने दे सकता था और ना उसके सामने एक गैंगस्टर के रूप में आ सकता था। तभी खुद को तहम्मुल की सबक पढ़ाते हुए उसने यहाँ से जाने का फैसला किया था। सीट बेल्ट लगाएं जोया। तेज़ी से ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलता वो गाड़ी में सवार हुआ। रूहान, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? और जोया ने लहजे में खौफ लिए सवालात की बुछाड़ की थी। जब सुल्तान लब भेजते हुए आगे हुआ और उसकी जानिब झुकता खुद सीट बेल्ट बांधने लगा। उसके यूं एकदम करीब आने पर जोया सांस तक रोक गई। वो सीधा हुआ ही था जब बाइक्स के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान ने लब भेज कर सामने देखा, जहां वो सब मोटरसाइकिल सवार तेज़ी से उनकी जाने बढ़ रहे थे। गाड़ी स्टार्ट करके अगले ही पल सुल्तान ने रिवर्स गियर में डाली तो तेज़ी से पीछे जाती गाड़ी के और बाइक्स के दरमियान फासला बढ़ने लगा। रूहान, तुम? जोया ने लरस कर कुछ कहना चाहा था। जब नाक की सीध में देखते सुल्तान के चेहरे के तासुरात देखती, वो बात भी मुकम्मल ना कर पाई। आज तक उसने इस चेहरे पर हमेशा नरमी और मोहब्बत देखी थी, लेकिन अभी उसके चेहरे पर फैली सख्ती देखकर वो दंग रह गई थी। गाड़ी को काफ़ी दूर तक रिवर्स करते करते सुल्तान ने एकदम गाड़ी मोड़ी थी। फिर एक नज़र बाएं जानिब से अपनी जानिब आती उन बाइक्स को देखा जिन पर सवार अफराद के हाथों में रिवॉल्वर मौजूद थे। दूसरे ही लम्हे सुल्तान ने गाड़ी आगे बढ़ाई थी और गाड़ी फर्राटे भरती वहाँ से निकलती चली गई। तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने आगे शॉर्टकट लिया और कुछ ही लम्हों में वो उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ था। उसे यूँ बिल्कुल दरमियान में गाड़ी के ऐन सामने गन ताने देखकर सुल्तान ने गाड़ी रोकी थी। फिर पलटकर एक नज़र उकुब में आती बाइक्स को देखा और दोबारा निगाह सामने जमा दी। अगले ही पल कोई फैसला करता वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। सामने खड़े उस शख्स को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, तभी उसने एकदम हड़बड़ाकर गाड़ी के टायर पर फायर करना चाहा, लेकिन निशाना चूकता गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आन लगा। साथ ही जोया की सुनाई देती दिलखराश चीख पर सुल्तान के कदम ब्रेक पर पड़े थे। गाड़ी चंद झटके खाते बाइक सवार से कुछ फासले पर रुकी थी, लेकिन सुल्तान उसकी जाने मुतवज्जा ही नहीं था। वो तो बिल्कुल साकत सा जोया के झुके चेहरे को देख रहा था, जिसकी चीख ने उसके वजूद से जान निकाल दी थी। उसे लगा था शायद बुलेट विंड स्क्रीन तोड़ती जोया को लगी है, और ये ख्याल ही उसकी सांसें खींच गया था। जोया, डूबते लहजे और सरसराती हुई सी आवाज़ में उसने जोया को पुकारा था। वहशत ज़दा सी निगाहें जोया के वजूद पर जमी थी। तभी जोया ने सर उठाया तो उसे सलामत देखकर सुल्तान के वजूद में किसी ने नई रूह फूंक दी थी। आप ठीक है ना? बेचैनी के आलम में उसका चेहरा हाथों में थाम था। वो दीवानगी भरे लहजे में पूछ गया। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन जोया ने कुछ कहना चाहा था जब अगले लम्हे ने उसकी ज़बान बंद कर दी। सुल्तान ने बेख्तियार उसे अपने साथ लगाते खुद में भेजा था। थैंक गॉड आप ठीक हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे शायद मैंने आपको
खो दिया है। ये जुमला मुकम्मल करते हुए सुल्तान की ज़बान लड़खड़ाई थी और ज़ोया तंग सी उसके लहजे में पनाह अज़ियत को महसूस करती रह गई। किसी अनदेखे खौफ के ज़ेरे असर सुल्तान की तेज़ होती धड़कन की आवाज़ उसे वाज़े सुनाई दे रही थी। आह! सुल्तान की रुखसार ने ज़ोया की कनपट्टी को छुआ था, तभी वो कराह कर रह गई। सुल्तान होश में आता तेज़ी से पीछे हुआ, फिर उसकी जानिब देखा जिसकी कनपट्टी पर विंड स्क्रीन के टूटने से हल्का सा कट लगा था और इस कट से अब खून बह रहा था। सुल्तान ने एक नज़र टूटी विंड स्क्रीन को देखा, फिर ज़ोया के उकुब में निगाह दौड़ाई तो सीट की पुश्त उधड़ी हुई दिखाई दी। बुलेट शायद विंड स्क्रीन तोड़ती इस सीट की पुश्त पर लगी थी, और अगर निशाना ज़रा सा दाएं जानिब हो जाता तो अगर वो गोली सीट की बजाय ज़ोया को लग जाती तो। ये ख्याल ही उसके पूरे वजूद को बेचैनी की लपेट में ले गया। सुल्तान के चेहरे पर एकदम से तासुरात छाए थे। निगाहों में सख्ती लिए उसने बैक व्यू मिरर में देखा, जहां वो सब पीछे खड़े थे। लब भेजते हुए वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा था जब ज़ोया ने तेज़ी से उसका बाजू थामा। मत जाओ रेहान, वो लोग बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं, ज़ोया ने मिन्नत करते लहजे में कहा था। सुल्तान ने पलटकर उसकी गिरफ्त में कैद अपने बाजू को देखा, फिर उसके चेहरे पर बने ज़ख़म को। ये ज़ख़म अगर मुझे मिला होता तो माफ़ कर देता मैं, लेकिन उन्हें जानना होगा कि आप पर वार करने की ख़ता मामूली नहीं है। जो कुछ आप अब देखेंगी उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइएगा। बेतासुर लहजे में कहता वो अपना बाजू छुड़ाता गाड़ी से निकला था। क्या बकवास की थी मैंने कि उन दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। सिर्फ गुस्सा दिलाना है सुल्तान को और उसे उस रूप में लेकर आना है जिससे वो लड़की वाकिफ़ नहीं है। फिर भी तुम सामने जाकर फायर कर रहे थे उन पर। अकल घास चढ़ने गई थी तुम्हारी। अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो सुल्तान की वाहिद कमज़ोरी भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। और आशिक ग्रे रंग की टी शर्ट में मलबूस गोली चलाने वाले शख्स को डपट रहा था जब सुल्तान को ख़तरनाक तेवर लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखकर उसकी ज़बान को ब्रेक लगे। लो, आ गया तुम्हारा बाप, अब निपटो इससे। जान बचाकर भाग सकते हो तो भाग लो, वरना इसके हाथों तुम्हारी सांसें छिन जाने का जिम्मेदार मैं हरगिज़ नहीं होऊंगा। आशिर बात मुकम्मल करते ही तेज़ी से वहाँ से फरार हुआ था। उसकी देखा देखी बाकी सब ने भी भागने में ही आफियत जानी थी। तभी सुल्तान की निगाह चंद कदम के फासले पर मौजूद अध जली मोटी मोटी लकड़ियों तक गई। शायद किसी ने बॉम्ब फायर किया था इस जगह, तभी राख भी मौजूद थी। अगले ही पल सुल्तान ने झुककर एक मजबूत और भारी लकड़ी उठाई। ग्रे शर्ट वाला वो शख्स उसे नज़दीक आते देखकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश में हलकान हो रहा था, लेकिन शायद आशिक की बातों का असर था कि डर और हड़बड़ाहट के बाइस उससे बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। देखो, दूर हो मुझसे, पास मत आना वरना गोली चला दूंगा मैं। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश में नाकाम होता वो कपाते हाथों से गन सुल्तान पर तांग गया था, लेकिन सुल्तान के कदम अब भी नहीं रुके थे। ताहिर, बैठ। सिर्फ चंद कदमों का फासला था उन दोनों के दरमियान जब एक जानिब से उस शख्स का साथी तेज़ी से बाइक लाता चला आया। ताहिर नामी वो बंदा चलती बाइक पर ही सवार हुआ था। सुल्तान ने सुलगती हुई सीने का बाइक चलाते शख्स पर डाली। वो वही शख्स था जो आशिक के आने से पहले तक खुद को उनका लीडर जाहिर किए हुए था और जिसने ज़ोया के मुतालिक घटिया अल्फाज कहे थे। उसके अल्फाज याद आते ही सुल्तान के आसाब तन्ने लब भेजे ज़रा सा झुककर उसने बाइक का निशाना लिया और पूरी कुव्वत से हाथ में मौजूद लकड़ी उनकी बाइक की जानिब उछाल दी। लकड़ी बाइक के अगले टायर से टकराई थी, तभी बैलेंस बिगड़ने पर वो दोनों बाइक समेत ज़मीन पोस हो गए। चूँकि बाइक की रफ्तार खासी तेज़ थी, तभी गिरने पर उन्हें काफ़ी चोटें आई थीं, जबकि बाइक घसटती हुई काफ़ी दूर जा रुकी थी। उनके रिवॉल्वर कहाँ गिरे थे कुछ खबर ना थी, बस उन्हें अपनी मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। जब तक वो दोनों हवास बहाल करते और संभल पाते, सुल्तान उनके करीब पहुंच चुका था और उसके बाद सुल्तान के हाथों बनने वाली दुर्गत पर उन दोनों की चीखें बुलंद होने लगी थीं। खुदा के लिए माफ़ कर दो हमें, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ज़ख्मों से चूर वजूद लिए सुल्तान मुसलसल सुल्तान की ठोकरें खाते वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन सुल्तान की वहशत और गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। रोहान, बस कर दो प्लीज़, मर जाएंगे वो दोनों। क्यों अपने हाथ उनके खून से गंदे करना चाहते हो तुम?
शायद वो अपने इस जुनून में डूबा ठोकरों पर रखे उन दोनों वजूद को मौत के घाट उतार देता। जब वो कुप से उभरती, जोया की आवाज़ ने उसे थम जाने पर मजबूर किया था। सख्ती से मुठ्ठियां भेजे उसे अपने अंदर हनूस उबलते लावे पर काबू पाने की कोशिश की थी। फिर निगाह नीचे पड़े दोनों वजूद पर डाली जो नीम मुर्दा से करहा रहे थे। उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो जख्मों से मावरा हो। शुक्र अदा करो कि जिस लड़की के मुतालिक घटिया अल्फाज अदा कर रहे थे, तुम उसी के सदके आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। अगली बार मुझसे उलझने का शौक़ उठे तो पहले मेरे बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेकर आना। हर बार तुम्हारी खुशकिस्मती तुम्हारा साथ दे, ये ज़रूरी नहीं है। एक आखिरी तल्ख निगाह उनके वजूद पर डालता वो पलटा था। वे बिना कुछ कहे जोया का हाथ थामता, मजबूत कदमों की धमक पैदा करता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा, जबकि उसके साथ चलती जोया हैरत की ज़्यादती से फटती आँखें उसके साइड से नज़र आते चेहरे पर जमाए उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम इसकी नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर।